नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान का बजट सत्र चल रहा है। पक्ष विपक्ष के विधायक आए हुए हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं, तमाम विषयों पर चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं मांडलगढ़ से विधायक गोपाल खंडेलवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जय श्री राम। बढ़िया सर, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। सर, बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश भी हुआ, केंद्र का बजट आया, राजस्थान का भी बजट आया। बजट जैसे ही आया उसके बाद में विपक्ष बड़ा हावी हुआ, कह रहा है इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं आया। ये राजस्थान का बजट आया। राजस्थान का बजट विकासोन्मुखी बजट है। सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके चलने वाला बजट है। ये आम आदमी का बजट है। आप महिलाएं, मजदूर, युवा, व्यापारी वर्ग, हर क्षेत्र को एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाला बजट है। विपक्ष का काम तो विरोध करना है। वो विरोध नहीं करेंगे तो उनको कौन पूछेगा, इसलिए उनका जो काम है वो कर रहे हैं। परंतु ऐसा बजट राजस्थान में कभी आया नहीं है। बहुत अच्छा बजट है। मैं इसकी जितनी बड़ाई करूं वो कम है। गोविंद सिंह डोटासरा बड़े हमलावर है, कह रहे हैं कि पहले की योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 2718 करीब दो बजटों में इन्होंने घोषणाएं करी, उनमें से करीब 1500 ही ढंग से जो है लागू नहीं हो पाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोटासरा जी हमेशा विरोध करते हैं, उनकी आदत में है। वो कह रहे हैं कि नाम बदल के या वो कुछ करके किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी आदमी के, किसी समाज को, कि युवाओं को नौकरी देनी है, किसी डिपार्टमेंट में देनी है, डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, क्या नाम बदलेंगे? अगर वो उन्होंने योजना बनाई, लास्ट में जाके बनाई योजना बनाई, उनको नौकरी करने का उनमें मन होता है। अगर वो नौकरी, अगर युवाओं को नौकरी देना चाहते थे तो नौकरी दे के बता देना। उनके पास सरकार थी, 5 साल वो सरकार में थे। हमारी सरकार आने के बाद जो युवाओं के साथ उन्होंने छलावा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, उनको हमने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सब युवा काम पे लगे। उनको काम देने के लिए आते ही 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। उसमें आपको पता 1 लाख नौकरी दे चुके हैं। 1 लाख से 150 लाख अपने काम में चल रहे हैं। बहुत जल्दी 4 लाख हम जो नौकरी देने का वादा किया था हमारी सरकार पूरा करेगी। सर, 2.5 साल निकल चुके हैं सरकार को, 2 बजट आ चुके, 2 जो है कहें विधायक कोटे से 10 लाख रुपए मिल चुका है। आपने अपने विधानसभा में अपने विधायक कोटे से कितना लगाया सर? मेरे जो जितना बजट मिला मैं सब गांव में लगा चुका हूं। मेरा बजट पेंडिंग नहीं है। हम पहले भी 5 साल विधायक थे। हमारी कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कहाँ पानी की आवश्यकता, कहाँ स्कूल में व्यवस्था, कहीं आंगनबाड़ी में व्यवस्था है, कहीं चिकित्सालय में हमारे फंड की आवश्यकता है, या कहीं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो आवश्यकता है उसको दे के बारीकी के साथ, जहाँ पे कार्यकर्ताओं ने जो डिमांड की है, हमने जो वादे किए, उनको पूरा करने के लिए हमारा पूरा बजट हमने हमारी जनता में लगा चुके हैं। कोई पेंडिंग नहीं रखते हम। सर, सरकार की तरफ से कुछ अलग से मिला आपको? मैं सरकार की तरफ, सरकार की क्या बड़ाई करूं। सरकार की तरफ से जो हमने मांगा जो सब मिला। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के भागीरथ मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने हमें जो मांगा वो दिया है। हमारे मांडलगढ़ की जनता, आम जनता हृदय से गदगद है और हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कभी राजस्थान में बना। इसको लगातार 25 साल तक ये मुख्यमंत्री राज करेंगे। क्या लग रहा है सर, मंत्री बनने वाले हैं, तारीफ बहुत चल रही है सर। हमारे सरकार में हमारे हम सभी विधायक मंत्री हैं। हम सबको काम करना है, निश्चित धरातल पे जाकर जनता के दुख सुख देखना है। हमारे क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं उसको देख के हमें काम करना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। नहीं सर, जैसे बजट में कुछ स्पेशल मिलता है, हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कोई अगर भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ कहीं ना कहीं खास मिलता है, तो आपकी विधानसभा को कुछ खास मिला आप बजट के अलावा? मैं खास क्या होता है, अब मैं ये कह रहा हूँ जो मांगा हो, जो मांगा जो दिया, खास क्या होता है? सभी खास। मेरे लिए तो पहले वाले 5 साल में मुझे पहले वाली सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। उसने कुछ दिया ही नहीं तो हमने तो जो हमारे जो मांगा जो मेरे लिए खास था। मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं आने वाले 50 साल तक, मेरे 5 साल के कार्यकाल को आने वाले मांडलगढ़ की जनता याद करेगी कि इतना विकास मांडलगढ़ में ये यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के सरकार में हुआ। और मैं भाग्यशाली हूँ, इस समय मैं विधायक बन के चुन के आया हूँ, मेरे मांडलगढ़ क्षेत्र की विकास कर रहा हूँ। पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं लेकिन हाल फिलहाल में हो नहीं पा रहे, कार्यकाल पूरा हो चुका, सरकार करवा नहीं पा रही।
ये विधानसभा सत्र खत्म होते ही पंचायती राज के चुनाव है, निकाय राज के चुनाव है, बहुत जल्दी निकाय राज के चुनाव होने वाले हैं। पहले वाली सरकार ने इसको बहुत लंबा किया था, टुकड़ों टुकड़ों में किया था, उसी को लेकर ये डिले हुआ। बहुत जल्दी ये चुनाव हो रहे हैं। सर, राजस्थान में देखा जाए तो स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है। हाल ही में झालावाड़ में भी घटना देखने को मिली, लेकिन उसके स्कूलों के कायाकल्प के लिए 500 करोड़ 4100 स्कूल ऐसे हैं, 41,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी जर्जर हालत है। देखा जाए तो 1200 करोड़ रुपए जेलों के बजट के लिए दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्कूलों की सुध कभी पहले 5 साल सरकार थी, उन्होंने कभी ली? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान लेकर पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में सर्वे कराया। कौन सी स्कूल करा है, बेकार हो चुकी है, उसको डिसमेंटल किया जाए। ऐसा सर्वे कराकर एक साथ पूरे राजस्थान का और मेरे मांडलगढ़ विधानसभा में जो भी स्कूलें पुरानी थी, उनको जो उसमें बच्चे बैठने लायक नहीं थे, उनको ताला लगा के रोक के उसको डिसमेंटल करके वापस नहीं बनाने के लिए चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में सरकार ने तो वो इतना दिया ही है। हमारे डीएमएफटी फंड से उन्होंने 35 करोड़ रुपए हमारे स्कूलों को वापस निर्माण कराने के लिए और उनकी मरम्मत कराने के लिए अभी स्वीकृत हुए हैं। ये मैं यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बजट कभी हमने सोचा नहीं था उतना दिया। सर, 2-2.5 साल हो चुके हैं, भजन लाल जी कह रहे हैं विकास के रथ जा रहे हैं राजस्थान के कोने कोने में। आपकी विधानसभा तक पहुंचा? मैं ये तो कह रहा हूँ आपको, विकास का रथ हमारे मांडलगढ़ विधानसभा में पहुंचा। मैं और मेरे कार्यकर्ता गांव गांव ढाणी ढाणी तक उस रथ को लेके पहुंचे, और जिस तरह से विकास के उस रथ का आम कार्यकर्ताओं ने, आम जन ने, आम आदमियों ने इतने ढोल बजा के उनका स्वागत किया, जो देखने में कितना अच्छा लगा कि हमारे सरकार की उपलब्धियां देखने के लिए जनता भीड़ की भीड़ मुड़ मुड़ के आई। ये एक सुशासन की सरकार है, ये विकास की सरकार है। आने वाले दिनों में राजस्थान का पूरा कायाकल्प होने वाला है। सर, अंतिम सवाल पूछूंगा। हाल ही में बड़ी चर्चाओं में रहा था सर ओमारो सीट घोटाला। पिछली सरकार में बड़े पेपर लीक हुए थे, लेकिन इस सरकार में सर कहा जा रहा था कि जब सरकार हमारी आएगी तो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। अभी तक सर कोई बड़ा मगरमच्छ पकड़ा नहीं गया सरकार द्वारा। पहले वाली सरकार की बात बताऊं, मैं सरकार में विधायक था। मैं हकीकत बता रहा हूं, मेरे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ने के लिए कोचिंग करते थे, जयपुर में करते, जोधपुर में करते, कोटा में करते, भिलवाड़ा में करते थे, कोचिंग करते थे। जब एग्जाम का समय आता था तो वो एग्जाम देने जाते थे, और एग्जाम देके निकलते थे, माता पिता को फ़ोन करते थे वहाँ के अपना नौकरी में नंबर आ जाएगा, बहुत अच्छा पेपर हुआ। परंतु वो घर पहुँचते तो पेपर लीक हो जाता था। आम युवाओं के मन में बहुत भारी सरकार के प्रति आक्रोश था, रोष था। मैं मेरे गांव की बात करूं, मैं एक छोटा सा ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव होड़ा ग्राम पंचायत है। वहाँ पे 20-25 साल से एक भी कर्मचारी नहीं लगा। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को। इस साल में हमारे 4 बच्चे गवर्नमेंट में नौकरी लगे हैं। मैं हमारे पूरे मेरे मांडलगढ़ शहर में, मेरे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 4 नए RS बने हैं। RS जो एक गाडुलिया लुहार जाति से हैं, एक दागड़ समाज से हैं, एक गुजर समाज से और राजपूत समाज से। ये 4 बच्चे और बच्चियां हमारे RS में उनकी नियुक्ति हुई है। इस रिजल्ट में ये इस हमारी सरकार का प्रभाव है। पहले कभी हमारे गाँव में कोई RS नहीं बनता था। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही, कह रही इस सरकार में तो पेपर ही नहीं हो पा रहे। उनका काम आरोप लगाने का है। देखा नहीं जा रहा कि इतना विकास, इतने अच्छे काम इस सरकार में क्यों हो रहे हैं। वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो बोलने में कुछ भी बोल लेते। बोलने से क्या, आप सामने बैठिए, आंकड़ों में बात कीजिए, पता चलेगा। और आपने 5 साल तक क्या किया और हमने ये 2 साल में क्या किया। आपके 5 साल का काम की तुलना कीजिए, हमारे वो कोई नहीं लगते हैं। वो बिल्कुल कुछ काम नहीं किया। वो 5 साल तक होटलों में ऐश करने में टाइम निकाल दिया, एक दूसरे की टांग खींचने में टाइम निकाल दिया। पर ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जिस तरह से काम में एक विजन की तरह काम किया है, स्टार्ट किया है, तो इस 2 साल में राजस्थान में कुछ देखने को मिला। हर गांव ढाणी ढाणी में पानी की समस्या हो, शिक्षा, चिकित्सा, सब कुछ की समस्याएं गांव तक पहुंची है। ऐसी सरकार, काम करने वाली सरकार, इनको समझ में आती नहीं है कि ऐसा कह दो तो हमारी इनकी जगह हिल रही है। हम उनको कहते हैं 25 साल उतरी रहना आपको, या आप देख लेना। कांग्रेस कह रही सर किसानों के कर्ज माफ की बात करी थी हमने, वो नहीं कर पाए इस बजट के अंदर। हमने घोषणा कर्ज माफी की नहीं की थी। उनके मुखिया ने राजस्थान में आके 1 से 10 गिनती जो है बोली थी, 1 से 10 गिनेंगे और कर्जा माफ हो जाएगा।
युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर महीने पेंशन दी जाएगी। एक भी काम हुआ हो तो आप पत्रकार साथीगण हैं, हमारे भाई हो आप भी, आप चौथा स्तंभ है, आप इनको दिखाइए आइंद की, आप करो तुलना इसकी। हमारे से क्या पूछते, हम तो काम करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे वो हैं। आरोप लगा रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं सर। उनका काम ही आरोप लगाना है, कुछ किया नहीं तो अब आरोप ही लगाएंगे। कुछ करते हैं तो अभी बोलते क्या, और तो बोलने का उसके पास है ही नहीं कुछ, कि आरोप है उनके पास जो लगा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ विधायक थे भी मांडलगढ़ से गोपाल खंडेलवाल जी, और तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी और तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करी। मुखर होकर उन्होंने जवाब दिया। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र गुप्ता के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।